स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बीएससी कोच। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं बेसिकली रीमन इंटीग्रल। ये वैज्ञानिक का नाम है, मैथमेटिशियन है जो। इंटीग्रल आप 12th क्लास में तो पढ़ ही चुके हैं, अब 10th में भी आने वाला है वैसे। तो ये क्या है, इंटीग्रेशन करेंगे इसमें कैसे। तो इसका नाम एक दूसरा भी है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। क्या नाम है दूसरा है? क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। बच्चों पहले ये बताओ कि इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, बताओ। इंटीग्रेशन की ज़रूरत कैसे पड़ी, देखो मैं समझाता हूँ आपको। ये चीज़ देखो, ये मुझे इसका एरिया बताओ, एरिया बताओ मुझे इसका, नहीं पता। मुझे इसका एरिया बताओ, पता है क्या है। अगर इसकी साइड ए है और इसकी साइड भी ए है तो ये कितना आ जाएगा एरिया, जल्दी बताओ। A²। बहुत बढ़िया। इसका एरिया बताओ, सबको पता है। अगर इसकी रेडियस ए है तो पाई A²। बट इसका एरिया नहीं बता पाओगे, इसका एरिया बताओ चलो। इसका एरिया नहीं बता पाओगे आप, इसका भी एरिया नहीं बता पाओगे। बट आप इसका तो जानते हो एरिया, आप इसका एरिया जानते हो। इसका एक छोटी सी स्ट्रिप अगर मैंने काटी तो ये इस टाइप की आएगी स्ट्रिप। इसका एरिया जानते हो। अगर ये लेंथ मैंने ए मानी और ये मैंने माना थोड़ा सा dx, तो dx इंटू ए, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया क्या हो जाएगा इसका, a इंटू डी एक्स, सॉरी स्मॉल ए। तो इंटीग्रेशन की ज़रूरत हमें एरिया निकालने के लिए हो, ठीक है, पड़ती है। जैसे कि ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मेरे पे एक रोड है, मैं एक रोड ले लेता हूँ इस टाइप की, ठीक है। तो इस रोड का मुझे एरिया बताओ, ठीक है ना। या इंटीग्रेशन की ज़रूरत किस में पड़ती है, और बताओ सेंटर ऑफ मास निकालने में। एक्स पे जाकर dx की स्ट्रिप ली, जिसका छोटा छोटा मास जोड़ जोड़ के सेंटर ऑफ मास आ जाएगा बीच में, ठीक है। इंटीग्रेशन की ज़रूरत और कहाँ पड़ती है, जैसे कि ये एक है, 1 2 3 4, मैं तीनों को जोड़ूं, ये एक लाइन है, तो मैं इंटीग्रेशन से कर सकता हूँ कि ये r है, ये r है, ये r है, ये r है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में 0 से ये कर लूँगा, पहले 0 से r करूँगा, और m जो भी है तो योग करने के काम भी आता है। तो इस चैप्टर में बीएससी 3rd ईयर का चैप्टर है और रियल एनालिसिस है, तो लेक्चर नंबर 1 है। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, देखो सबसे पहले मैं आपको रफ वर्क दिखा रहा हूँ। अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है मैंने बीएससी का, सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। आइडिया क्या है इसमें कि इंटीग्रेशन आपने पढ़ ही चुके हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है। बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन ए टू बी, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन। बेसिकली इंटीग्रेशन डेफिनेट ही होता है, इनडेफिनेट कुछ नहीं होता। जो हम 12th क्लास में ये पढ़ते हैं ना, एफ डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स, इसे एफ मानते हैं पर ये एक्स का ही फंक्शन होता है जब इसके साथ आ जाता है। ये नॉन रहता है, मतलब सबको पता होता है। तो ये सिर्फ क्यों करवाया जाता था 12th में, जिससे कि आप इंटीग्रेशन सीख जाएं, सिर्फ इंटीग्रेशन करना सीख जाएं। बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, जैसे कि एफ एक्स डी एक्स। बहुत बढ़िया। तो एफ एक्स डी एक्स में ए टू बी, क्या है ए टू बी, क्या है ए टू बी, हमें नहीं पता क्या है सर जी ए टू बी। ए टू बी क्या है मुझे नहीं पता।
अगर मैं कह दूं कि मेरी ये एक रोड है, चलो रोड ही ले लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरी रोड ए से बी तक है। मैंने कह दी एक रामू खड़ा है यहाँ पे और राहुल खड़ा है यहाँ पे, राहुल नहीं आर आर हो जाएगा ना, तो क्या ले लूँ बच्चों, मुकेश ले लेता हूँ, चलो मनोज ले लिया, मनोज कुमार की पिक्चर। तो राहुल और मनोज की बीच की दूरी निकालनी है हमें, राहुल और मनोज की बीच की दूरी या एरिया निकालना है, कुछ भी निकालना है। तो मैं क्या करूँगा कि एक छोटा सा पार्ट लूँगा, फिर छोटा सा पार्ट, फिर छोटा सा, फिर छोटा सा, ऐसे करते 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 मैं इसके पास पहुँच जाऊँगा, यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। कहाँ तक पहुँच जाऊँगा? यहाँ तक। तो इंटीग्रेशन होता क्या है, छोटे छोटे पार्टों को जोड़ना ही इंटीग्रेशन कहलाता है, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये तो हमारा है जनरल, ये तो क्लासिफिकेशन नहीं है, ये है हमारा आम तौर पे आजकल जो चलता है यही है। तो इसमें क्या होता था कि एफ एक्स और ये होता था ए टू बी, यही होता था ना। तो इसी चीज़ को हम रीमन इंटीग्रल में कैसे पढ़ेंगे, क्लासिकल वे में। क्लासिकल मतलब कैसे आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी खोज कैसे हुई, तो रीमन साहब ने करी थी। रीमन साहब बहुत वैज्ञानिक थे, बढ़िया मैथमेटिशियन जिसे कहते हैं। तो उन्होंने करी, कैसे करेंगे, तो उन्होंने क्या करा कि इन छोटे छोटे पार्टों को ही जो मैंने जोड़े, इसे x1 दे दिया, इसे x2, x3, x4 और ये xn, xn हमारा क्या था, b है, और ये x1 हमारा, x नॉट 1 नहीं, x1 तो यहाँ पहुँच जाएगा, ये डिस्टेंस x नॉट ये हमारा a है। ठीक है, तो इन्हें जोड़ने को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। क्या है टॉपिक, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कुछ, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। क्या है डेफिनेशन, देखो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें पार्टीशन कहते हैं। अब बच्चे पूछेंगे पार्टीशन क्या होता है, व्हाट इज मीन्स ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब है जैसे कि ये हमारा भारत देश था, यही था ना हमारा भारत देश, यही है ना हमारा भारत देश, थोड़ा गलत बन गए, चलो कोई बात नहीं। तो ये हमारा भारत देश है, क्या है ये हमारा, इंडिया है, इंडिया, आई लव माई इंडिया। और ये क्या है हमारा, ये उनका पाकिस्तान। तो ये क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया, पार्टीशन यानी कि बंटवारा था तो पूरा, पर पार्टीशन कर दिया। ऐसी हम क्या करेंगे कि ये ए से बी तक जा रही थी, तो ए से बी तक इसे अलग कर लिया, इसे तो इसे पार्टीशन, बंटवारा कर दिया। तो पार्टीशन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको यही समझाऊंगा कि पार्टीशन होता क्या है। ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इंटरवल, तो क्या कहेंगे हम, एक इंटरवल। पहले इंटरवल समझाऊं या नहीं, चलो आपको आता ही होगा। इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं, ये होता है ओपन इंटरवल, ये होता है आपका क्लोज इंटरवल, ये होता है आपका सेमी ओपन। ठीक है, ये दोनों पॉइंट लगा देते हैं जिससे बन जाता है, ये चार होते हैं। तो इसमें यूज़ कौन से होंगे, यूज़ कौन से होंगे, यूज़ इसमें एक ये यूज़ होएगा और एक ये यूज़ होएगा, ये भी होएगा पर ज़्यादा ये यूज़ होएगा। लिमिटेशन है ना, ए टू बी। जो हमारा इंटरवल होता है ना क्लोज, उसमें क्या होता है, पहले मैं आपको क्लोज इंटरवल के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मेरा क्लोज इंटरवल है, मैंने कह दिया ए से मेरा कोई फंक्शन, मेरा कोई ये एक्स है, मैंने कह दिया कि एक्स जो है बी से छोटा है और ए से बड़ा है, ये क्या है, बोलो बोलो,
क्या है? ये मेरा है बच्चों ओपन इंटरवल। अब कैसे पता लगी ये ओपन है? देखो, ओपन इंटरवल में ए बी नहीं है, ए बी नहीं है, एक्स जो है वो ए बी नहीं है, बी से छोटा ए से बड़ा। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि मैं कह देता हूँ कि कोई क्या फंक्शन लूँ मैं इसमें, जैसे कि मैं कह देता हूँ कि x मेरा कितना है, 2 से और 6 से, 2 से छोटा और 1 से बड़ा। मैंने ये कह दिया, तो इसका मतलब क्या है, मेरा x जो होएगा हमेशा या तो 1.00000 कुछ होएगा समथिंग, पर 2 नहीं होएगा कभी भी, कुछ तो होएगा 9 और या मेरा x होएगा, x मेरा क्या हो सकता है, 2 से कम, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा है, 2 से कम, बट मेरा कभी 2 नहीं होएगा, ये नॉट पॉसिबल। ये होता है ओपन इंटरवल का मीनिंग। ठीक है, एक्सक्लूड होते हैं, ए बी एक्सक्लूड, इंक्लूड नहीं होते। नंबर लाइन अगर मैं लेऊँ तो ए टू बी है, तो x सिर्फ इनके बीच में लाई करेगा, x ओनली एंड ओनली बिटवीन दिस। यहाँ भी नहीं पहुँचेगा, यहाँ देखो, यहाँ ये कितनी जगह बच रही है यहाँ। अभी इसके बाद जब हम रियल नंबर पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। अब पहले पार्टीशन समझने के लिए इंटरवल समझने पड़ेंगे। इंटरवल क्या होता है? ये होता है क्लोज इंटरवल। क्या होता है, इसका नाम भी लिख दूं, ये ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है, बेसिकली जैसे कि मेरा कोई x है, ऐसे समझाना पड़ेगा, x है मेरा कोई, तो x 2 से छोटा और 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ जो लग गया ये है मेन मुद्दा, बराबर का साइन लग गया, यानी कि इंक्लूड। नंबर लाइन पे अगर मैं ये कह दूं कि 1 2, तो x 1 भी हो सकता है, x 2 भी हो सकता है, x 1.9999 भी हो सकता है, और x कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1 और 2 के बीच में आएगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक। x 0 भी हो सकता है, यहाँ भी x 0 हो सकता है, सही बात है ना, क्योंकि यहाँ भी 0 है। बताओ क्या मैंने गलत करा है, सही? 1 से 2 गलत है, क्योंकि 1 तो आता ही नहीं है। 0 आता है कहीं? नहीं आता है ना, तो यहाँ भी नहीं होता। यही देखना था मैं। तो ये हो गया, तो इंटरवल, क्लोज इंटरवल ये होता है। तो यानी कि ए और बी भी इंक्लूडेड हैं, एक्सक्लूड नहीं है। तो इसी बेस पे पार्टीशन बने, पार्टीशन। तो अब मैं पढ़ाऊँगा पार्टीशन क्या होता है। ठीक है, तो लिखेंगे कि पार्टीशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इंटरवल या क्लोज इंटरवल, लिखो पार्टीशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इंटरवल। कॉम्प्लेक्स नहीं, क्लोज्ड कह दो। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल क्या है, ये रहा ए टू बी। कोई दिक्कत इसमें? तो मैंने आपको अभी समझाया था ना, ए और बी ये रहा। अगर मैं इसे ए मान लूँ, इसे मैं बी मान लूँ, तो मेरा नंबर लाइन सिस्टम पे ये रहा मेरा ए और ये रहा मेरा बी। कोई दिक्कत इसमें? समझ में ना आया हो? इंक्लूड है, एक्सक्लूड जब भी क्लोज इंटरवल है। तो अगर मैं एक छोटा सा पार्टीशन करूँ इसका x1, और एक दूसरा पार्टीशन करूँ x2, और एक तीसरा पार्टीशन करूँ x3, और ऐसे करते 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 बीच में कोई मेरा xr आएगा -1, और यहाँ मेरा कोई xr आएगा। xr कोई भी नंबर
और यहाँ मेरा आएगा xn, ये मेरा xn-1 और ये मेरा आएगा xn। तो xn मेरा कितना जगह ये, और x0 मतलब मैं इतनी सी भी मैंने दूरी नहीं चला, बिल्कुल अभी मैं 0 पे खड़ा हूँ, ये मानना मत ना x0 ये, ठीक है। तो ये इन्हें कहते हैं पार्टीशन, यानी कि एक नंबर लाइन का पार्टीशन, हिस्सा, पार्टीशन यानी कि हिस्सा, ठीक है। तो पार्टीशन ऑफ P, पार्टीशन ऑफ P, मैं क्या कहता हूँ कि पार्टीशन है क्या, पार्टीशन है क्या। पार्टीशन ऑफ P मैंने कह दिया, अगर मैंने कह दिया कि ए पार्टीशन P, ये कह दिया मैंने, इसका मतलब क्या है, ये है मेन मुद्दा। इसका मतलब है कि ये क्या है, कलेक्शन है पॉइंट्स का बिटवीन A to B। क्या है, इट इज द कलेक्शन, 1 2 3 4 जितने भी नंबर है उनका एक कलेक्शन है। क्या है, कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ सम पॉइंट, ठीक है। इतना समझ में आया। अब बच्चे कहेंगे कि इट इज़ द कलेक्शन ऑफ सम पॉइंट, सम पॉइंट कौन से पॉइंट, सम पॉइंट कौन से, मैं कहूँगा कि बिटवीन, इनके बीच में जो नंबर आ रहे हैं उनका कलेक्शन, A to B, ओके। तो इतना समझ में आया। इंक्लूड, अब देखो अभी कहेंगे कलेक्शन है सर जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, A to B के बीच में कलेक्शन है। अब मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि A B सर जी आएंगे इन कलेक्शन में या नहीं, बताओ बोलो। तो हमने पहले बता दिया कि A B इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड A B, तो यहाँ लिखेंगे हम A B इंक्लूडेड, ठीक है, इंक्लूडेड है, A B भी आएंगे, ठीक है। अब क्या, अब सच दैट, एग्जाम्पल दे दूं क्या मैं इसमें पार्टीशन में, जैसे कि मैं कहता हूँ कि एक एग्जांपल दे देता हूँ, पार्टीशन होता क्या है कि अगर मैं कहता हूँ कि 1 से मुझे जाना है 6, मुझे जाना है 1 से 6, तो इसका पार्टीशन बनाओ। तो मैं क्या कहूँगा कि 1 से 6, 1 6, मैं 2 भी कह सकता हूँ, 3 भी कह सकता हूँ, 4 भी कह सकता हूँ, 5 भी कह सकता हूँ, तो ये क्या है, पार्टीशन। अगर मैं कह दूँ कि 1 से 6 जाना है मुझे, मैं 3 भी कह सकता हूँ और 5 भी कह सकता हूँ। अगर मुझे जाना है 1 से लेके 6, मैं डायरेक्ट 5 भी कह सकता हूँ। तो ये क्या है, हमारे पार्टीशन, पार्टीशन यानी कि हिस्से क्या हैं, दे आर ऑल पार्टीशन। कितने भी बना सकता हूँ मैं, इनफाइनाइट पार्टीशन बना सकता हूँ मैं, कितने, इनफाइनाइट। यहाँ भी बना सकता हूँ, इसके भी पार्टीशन कर सकता हूँ, तो मैं कितने ही पार्टीशन बना सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको उसी भेज दूंगा, मतलब जो भी है। सच दैट, अब मैंने इतना तो आपको एग्जांपल दे दिया। अब मैंने कह दिया कि पार्टीशन, मैंने कह दिया कि P 1 2 3, ये पार्टीशन है या नहीं, बताओ। यस, इट इज़ द पार्टीशन, बट वाई, क्यों है पार्टीशन, क्योंकि सर जी हमें बताया था कि 1 से 6 तक के बीच में जितने भी नंबर के हिस्से आएंगे वो पार्टीशन कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है, 1 से लेके 6 तक के, ये रहा एक पार्टीशन, ये रहा एक पार्टीशन। बस मैंने बता दिया, मुझे नहीं पता, मैंने तो इतना बताया सिर्फ, ठीक है। तो इतना हो गया पार्टीशन के बारे में। अब पार्टीशन का जर्नल जो हमारी BSc में लिखा जाएगा, कैसे लिखते हैं, बड़ा ख़तरनाक होता है ये लिखना है, नहीं बच्चे डरते हैं। तो कैसे होता है देखो,
सच दैट। कैसे करेंगे देखो, मैंने किया P इज ए पार्टीशन, मैंने इंटरवल बनाया ना अभी, समुच्चय सेट, इट इज द कलेक्शन ऑफ सम पॉइंट ऑफ A and B is called partition, this is the partition। समुच्चय है ना ये, कलेक्शन, समुच्चय यानी कि सेट, नंबरों का सेट है। तो इसमें क्या है, A to B जाना है मुझे, बिल्कुल सही है। तो A to B के बीच में कितने नंबर आ सकते हैं, मेरा 0 नोट x1 x2 डैश मेरा xn इज इक्वल टू ये, बिल्कुल सही बात है। पार्टीशन मैंने बताया ना, तो कितने भी आ सकते हैं, ये रहे, इनके बीच में आ सकते हैं। ये आपको समझ में आया। और इसमें एक और नोट करने वाली बात है कि ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज क्या है कि x नॉट इज लेसर देन x1 और x1 इज लेसर देन x2, ऐसी करते करते xn माइनस 1 इज लेसर देन xn। इतना समझ में आया, बिल्कुल सही बात है। अगर मैंने कहा कि ये मेरा x नोट x1 है और ये मेरा x2 है, तो 2 छोटा है, 2 इज लेस देन 3, 3 इज लेस देन 4, 4 इज लेस देन 5। देखो हम 1 से 6 जा रहे हैं, यानी कि बढ़ते क्रम में है, इंक्रीजिंग है। तो ये तो कॉमन सी बात है कि छोटा ही होएगा पहले वाला, ठीक है, एक बात हो गई। बट ये भी कुछ जगहों में, चलो छोड़ो इन बातों को। तो अब ये हो गया सब इंटरवल, सब इंटरवल, ये तो हो गया पार्टीशन किसे कहते हैं। अब इंटरवल, इंटरवल, सब इंटरवल, देखो मैंने आपको बताया था कि एक समुच्चय है, पहले मुझे एग्जाम्पल दें दो। ये मेरा कोई 1 2 3 4 5 ये 10 तक है मेरा, ठीक है। तो मैंने B लिखा, तो B मेरा 1 2 3 5 8। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, मैं कह सकता हूँ कि मैं क्या कह सकता हूँ, व्हाट आई से, व्हाट कैन आई से, B इज द सबसेट, सबसेट ऑफ A। अब देखो सब नाम आया, क्या आया, सब और सेट, ये नाम कॉमन है, सब, सब का मतलब इसमें का एक हिस्सा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये इंटरवल है बहुत सारे, A to B, तो A to B का एक हिस्सा, एक पार्ट, दिस इज द पार्ट, इसे क्या कहूँ मैं, सब इंटरवल, इंटरवल का ही एक हिस्सा सब इंटरवल कहलाता है। जैसे कि देखो मैं समझाता हूँ आपको, मैं गया x नोट, फिर ये मेरा यहाँ पे x1 है और यहाँ x2 है, मैं इतना ही समझाऊंगा, और ये मेरा xn है, यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है, सेट, इसके हिसाब से, मैं सेट नहीं है वैसे, इंटरवल है। तो इस इंटरवल का एक छोटा सा इंटरवल, यानी कि इसका ही एक बेटा, यानी कि इसका ही भाग, इसका ये अंश क्या कहलाता है, सब, यहाँ पे बताया था ना सब, इसका ये एक भाग, तो सब इंटरवल क्या है, सब इंटरवल, सब इंटरवल इट इज़ द सेगमेंट, सेगमेंट यानी कि सेगमेंट क्या होता है, बीएससी में आ जाते हैं बच्चे बहुत सारे, उन्हें सेगमेंट का मतलब नहीं पता। सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा, जब मैं बीएससी में था मुझे भी पता नहीं थी, बस नु कह देता था इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है, जिन्हें पता है वो जान लेंगे। तो हिस्सा कहते हैं, हिस्सा, इट इज़ द सेगमेंट, ये सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है और ये भी सेगमेंट है, सेगमेंट सारे हैं, सब इंटरवल है। व्हाट इज दिस, सब इंटरवल, x नॉट और x1 के भी ये क्या है, सब इंटरवल है। x1 और x2 क्या है, इट इज ऑल्सो अ सब इंटरवल। ऐसे ही दिस इज द सब इंटरवल, दिस इज ऑल्सो अ सब इंटरवल एंड दिस इज ऑल्सो अ सब इंटरवल, ठीक है। सर जी ऐसा तो बहुत सारे हो जाएंगे, अगर मैं XN जाऊंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, ऐसा तो मैं बनाते बनाते थक जाऊंगा,
बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो इसके लिए हमने मैथमेटिशियन ने क्या बनाया कि सब इंटरवल बना दिया, इसका जनरली बना दिया, कुछ भी रख ले भैया। उसने क्या कह दिया कि भैया अगर मुझे चाहिए 5वां सब इंटरवल, जैसे कि 1 2 3 4, मुझे 4th वाई सब इंटरवल चाहिए, मुझे क्या चाहिए 4th इंटरवल चाहिए। तो बताओ कैसे बताओगे? मैं तो 1,00,000 बार लिखूँगा, ये तो मैंने कह दी 50 बार, मैं तो 50 बार लिखूँगा, तो कैसे करूँगा मैं? तो इसीलिए मैथमेटिशियन ने क्या बनाया कि जनरल सब इंटरवल ऑफ पार्टीशन। ओके, हेडिंग डाल लो जनरल, देखो गलती लिख दी जनरल, चलो जनरल, छोड़िए अगर गलती हो जाए, मैं इतना पढ़ा लिखा थोड़ी ना हूँ। जनरल सब इंटरवल, जनरल सब इंटरवल। ओह, मुझसे तो गलती होगी क्या? मैंने तो आपको ये नाम ही नहीं बताया। भैया इसका नाम भी तो होगा, जब हमने इसका नामकरण कर रखा है कि इसका पी है, तो इसका भी तो कोई नाम रखूँगा। अगर मैं कह दूं कि ये XI1 है इंटरवल और ये I2 है इंटरवल, तो मेरा जनरल क्या हो जाएगा? IR। जब ये R है, ये मेरा 1 था और ये मेरा 0, यानी कि एक कम, तो मेरा R है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? एक कम। बिल्कुल ठीक है सर। ये मेरा 1 था तो ये मेरा 1 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? R। तो ये हो जाएगा मेरा जनरल सब इंटरवल। व्हाट इज दिस? दिस इज द जनरल सब इंटरवल। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे सेगमेंट। सेगमेंट तो मैंने आपको बता दिया, सेगमेंट यानी कि हिस्सा, I1 I2 ये सब बता दिए। अब क्या बताऊँ? लेंथ ऑफ द सब इंटरवल। लेंथ, देखो लेंथ भी पढ़ेंगे अभी हम, कम से कम होनी चाहिए आधा घंटे की वीडियो तो। पेज गायब हो गया अभी। तो देखो मुझे लेंथ भी बतानी है। व्हाट इज़ द लेंथ? मैंने कहा कि मैं, ये लाइन है मेरी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मेरे 1 और 2 के सब इंटरवल की जो लेंथ है, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द लेंथ। और 2 और 3 के सब इंटरवल की जो लेंथ है वो क्या है? तो यही बताने के लिए मैं कहता हूँ कि लेंथ इज़ व्हाट। पहले हेडिंग डालेंगे हम, हेडिंग डालनी बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत फ़ायदा होता है। लेंथ ऑफ सब इंटरवल। अब देखो ये 2 है, ये 1 है, तो 2 में से 1 गए तो कितना है? 1। 3 में से 2 गए 1, 4 में से 3 गए 1, तो कांस्टेंट आ रहा है। तो अगर मैं कह दूं कि लेंथ क्या होती है सब इंटरवल की, तो हम कह सकते हैं कि IR, ये तो हमारा सब इंटरवल है, ठीक है। तो मैंने जब निकाली लेंथ तो 2 में से 1 गया, तो XR माइनस XR माइनस 1 इज इक्वल टू, इसे कहते हैं हमारा डेल्टा X। अब बच्चे कहेंगे डेल्टा X, देखो आप पढ़ ही चुके हैं कि X1 X2, तो X2 माइनस X1 क्या होता है? डेल्टा X। अगर मैं इसे जनरल में ही तो लिख रहा हूँ, बस मैं जनरल में भी लिख दिया मैंने। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द लेंथ ऑफ सब इंटरवल, LSI, लेंथ ऑफ सब इंटरवल। इससे बट R क्या है? R 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से स्टार्ट करोगे तो बच्चों क्या आएगा? बोलो बोलो। X0 आ जाएगा, पर X0 तो हमें लेना नहीं है, 1 से स्टार्ट करा है, तो 1 2 3 डे 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 इन्फिनिटी तो जाएगा ही, ठीक है। इतना समझ में आया? इसके बाद नॉर्म पढ़ेंगे। नॉर्म क्या होता है? चलो एक नॉर्म भी पढ़ा देता हूँ। व्हाट इज नॉर्म? नॉर्म क्या होता है? नॉर्म ऑफ या मैश, इसे मैश भी कहते हैं।
मैश ऑफ ए पार्टीशन। तो नॉर्म ऑफ मैश ऑफ ए पार्टीशन क्या होता है? सर जी मुझे नहीं पता नॉर्म क्या होता है। सभी जानते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो तो ठीक है ना, तो कोई बात ना। नॉर्म हमेशा इसे कहते हैं, इसके अंदर जो भी चीज़ आ जाती है। तो नॉर्म होता क्या है बेसिकली? व्हाट इज़ दिस नॉर्म मीन इन दिस चैप्टर, है क्या? तो पहले मैं नॉर्म लिख देता हूँ। नॉर्म बेसिकली ये होता है कि मैक्सिमम ऑफ DXR वेयर एज R 1 to इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसे बहुत सी बुक में ये भी लिखते हैं म्यू पी भी लिखते हैं। तो यहाँ लिख लो कि P ये क्या है? नॉर्म ऑफ P। ओके, नॉर्म ऑफ P, इतना समझ में आया? अब मतलब मैक्सिमम क्या है? मतलब सर जी मुझे समझ में नहीं आया। सर जी मैक्सिमम क्या है? ओहो देखो, मैंने सबसे पहले ये बनाई लाइन 1 2 3 4, और मैंने इसमें ये भी बना ली कि 4.5 भी ले ली मैंने, और सब 3 भी ले ली। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है? ये है, ये है, ये है, ये है। तो मैक्सिमम मैंने ले लिया। अगर मैं तो जो सबसे बड़ा होता है ना लेंथ, उसे कहते हैं नॉर्म, ठीक है। दिस इज़ द नॉर्म। रिफाइनमेंट, एक रिफाइनमेंट और पढ़ लो इसके बाद। रिफाइनमेंट क्या होता है? नाम ही रिफाइनमेंट है। रिफाइंड लिया हो, इससे अच्छा तो वैज्ञानिक भी पागल हैं पूरे पूरे। तो हेडिंग डालो रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन P। अब रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन ऑफ P क्या है? मतलब रिफाइनमेंट मुझे नहीं पता सर, यही तो बताना है। P का रिफाइनमेंट, जैसे P का कोई पार्टीशन बनाया मैंने, यही तो था पार्टीशन, x0 x1 x2 xn b। बिल्कुल सही है। अगर मैं इसके अंदर एक और वर्ड डाल दूं, एक और संख्या डाल दूं, तो क्या इनकी लेंथ घट जाएगी? नहीं सर जी, घटेगी या नहीं? नहीं घटेगी। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, इसके हिसाब से समझेंगे। ये मेरा एक प्रकार है, चलो इससे छोड़ो। ये 1 2 3 3 3 3 3 3, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर एक और वर्ड को एग्जैक्ट करता हूँ, यानी कि एक और नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें मैं एक और नंबर को एडजस्ट करता हूँ, मैं कहाँ पर करूँ? नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा? इसे थोड़ा सा खिसका दूंगा, इस लाइन को थोड़ी खिसका दूँ। तो खिसकाते मैं इसे इतनी ही लेंथ रहने दूंगा, बट ये जो है ये यहाँ नहीं रहेगी। फिर ये भी खिसकी तो ये यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे करते करते यहाँ क्या आ जाएगा? 10वां आ जाएगा भाग। समझे नहीं? देखो मैं इसमें समझाता हूँ आपको। स्केल में देखो, जैसे कि ये मेरा स्केल है कोई, ठीक है। मेरे यहाँ पे कितने हैं? 12 हैं। अगर मैं 13 लिखूँगा तो 12 को थोड़ा सा इधर एडजस्ट कर दूंगा। किधर? इधर एडजस्ट कर दूंगा। तो इसकी और इसकी दूरी थोड़ी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो मेरा ये है, मैंने इसमें क्या डाल दिया? एक और वर्ड डाल दिया, एक और संख्या डाल दी, जैसे कि y डाल दी मैंने। क्या डाल दी? y डाल दी। जब मैंने y डाल दी, तो मैं इसे क्या कहूँगा? इसे मैंने एक नाम दे दिया। अब नहीं, इसे मैंने नाम दे दिया, y डाल दिया। अभी मैंने डाला नहीं है, सिर्फ y डालूंगा, ठीक है। अब ये क्या है? पार्टीशन ही है। अब मैंने इसमें y डाल दिया, तो मैं स्टार कहूँगा इसे। स्टार यानी कि भाई साहब मैंने इसका नाम स्टार लग दिया। वैज्ञानिक है भैया, मैथमेटिशियन कुछ भी कर सकते हैं, हम थोड़ी ना कर सकें। बैस चले स्टार, वो तो कुछ भी ले सकते थे इसे।
तो ए एक्स नॉट एक्स वन और यहाँ वाई डाल दिया और यहाँ मेरा एक्स एन माइनस वन एक्स एन इक्वल टू बी, ये हो गया। तो अब मैं कह सकता हूँ कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, बताओ बच्चों कौन सी बड़ी है डिस्टेंस, ये वाली और ये वाली में, बताओ ए की डिस्टेंस बड़ी है बी की बड़ी है, बोलो बोलो। बी की डिस्टेंस बड़ी है ए की, बिल्कुल सही बताया आपने, ए की बड़ी है। ए की डिस्टेंस बी की बड़ी है, डिस्टेंस यानी कि लेंथ। ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने जो भैया जब मैंने इन्हें सरका दिया तो इनकी गैप तो आ गया, कम आ गया। तो ये मैं कह सकता हूँ कि पी स्टार इज लेसर देन पी, कह सकता हूँ ना मैं, पर ऐसा कहेंगे नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि पार्टीशन, ये पार्टीशन वैसे तो बराबर है, दोनों पार्टीशन वैसे तो बराबर है, पर क्या कह सकता हूँ मैं कि इनकी लेंथ घट गई। क्या घट गई, लेंथ घट गई। तो पी स्टार भी तो वही पार्टीशन भैया, ए से बी तक, बिल्कुल सही बात है। पी स्टार इज ऑल्सो अ पार्टीशन ऑफ, बोलो बोलो बोलो, पी लिखूं, नहीं पी की लिखूंगा मैं, पी का मंत्री है, ए और बी का पार्टीशन है। पी इज पी स्टार इज ऑल्सो अ पार्टीशन ऑफ ए बी, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो भैया मैंने पी स्टार में कितने वर्ड आ रहे हैं, सोच के बताओ। एक्स एन तो थे ही, एक और मैंने डाल दिया, तो एक्स एन और एक और, तो इसमें ज़्यादा आए और इसमें कम आए। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि पी इज सबसेट ऑफ पी स्टार, सबसेट कह सकता हूँ मैं, कि जैसे कि मान के चलो एक एग्जांपल दे दूँ, जैसे कि पी में है तुम्हारे 1 2 3 4 5 और पी स्टार में तुमने एक और डाल दिया 1 2 3 और 3.1 डाल दिया और 4 और 5, ऐसा कर लिया। तो चलो ऐसा नहीं, चलो मैं एक और डाल देता हूँ इसमें 1 2 3 4 5 6 डाल देता हूँ, 6 मैंने दूरी घटा दी। तो अब भी तो 1 2 3 4 5, पी इज़ द सबसेट ऑफ पी स्टार, इतना समझ में आया ना। तो ये था बस। अब कॉमन रिफाइनमेंट आज के लिए इतना ही, कॉमन रिफाइनमेंट अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू, गुड, बेस्ट ऑफ लक।